uh, Yes, sir. Monday we joined in this group, and we had all the talks with Mr. Mohan, who is looking after at Udaipur. Yeah. It's a really unbelievable person, sir. So you directly contact with him also, and I think you are already visited place, no, sir. I would like to visit the place. Okay. Yeah. So first of all, sir, welcome in our meeting. Thank you. Yeah. सर आपको क्या करना है, लास्ट तक आपको रुकना है. जो भी कुछ क्वेरीज है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली आस्क फॉर मिस्टर मोहन साहब. ठीक है. Okay, so once again welcome all of you, and thereafter I request to Mr. Vivo I2202. Yes, मेरी वॉइस आ रही है Vivo? ओके सर, आपको मेरा ऑप्शन दे जाए अनम्यूट का. Vivo I2202. Okay, I think he's busy. So first of all, मैं आज की मीटिंग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ. मेरा नाम हितेश लाभ है, एंड मैं अभी मिरिक इंफ्राटेक ऑफिस सूरत हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोगों की लास्ट मीटिंग हमने जो की थी भावनगर में, इट्स अनबिलीवेबल, बिहाइंड द थॉट्स हमारी मीटिंग रही. तो सबसे पहले मैं जो भी भावनगर के लीडर्स हैं उनको मैं थैंक्स कहूंगा, और उनके कुछ वर्ड सुनेंगे हम, उनको कैसी फीलिंग्स रही जो हमने मीटिंग की थी, उनके थ्रू वो थोड़ी बात करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर कल्पेश गढ़वी सर. यस कल्पेश गढ़वी सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर जी. जी सर. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यस सर. सर कैसी लगी आपकी मीटिंग? सर बहुत ही अनबिलीवेबल मीटिंग थी. जो आप लोगों का वर्कआउट था पूरा पता चला हम लोगों को कि आपने विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर आपने बहुत ही अच्छा कवर किया. एंड सर, आपको आउटपुट कैसा मिला जो मीटिंग हमने कंडक्ट की थी? आपको रिजल्ट कैसा मिला उसका सर? बहुत ही बढ़िया सर. के वो क्या अपना डीलर मीट थी, सही है. तो डीलर मीट में जितने नए नए डीलर्स आए थे, वो अभी कॉल भी चालू है उनके, और हर रोज फुटवर्क भी अपना ऑफिस का बढ़ गया. पहले क्या ऑफिस पे फुटवर्क नहीं था, सब हमको मिलने जाना पड़ता था. पर ये जो मीटिंग होने के बाद काफी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और सारे डीलर है वो भी एकदम चार्जअप हो गए. और हमारा जो स्टाफ था वो, एक एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया हो गई. क्या आज भावनगर में कहीं मिरिक की बात करो तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये कंपनी क्या है, कैसी होगी, सबको पता है. तो और ऐसे एक या दो मीटिंग करेंगे ना, फिर यहाँ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यस. तो अगर हम लोग बात करें तो जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन होता है. मीन्स कि अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. वैसे हम लोग बोल सकते हैं वी आर नो अबाउट द धोलेरा. धोलेरा हमको सबको पता है कि व्हाट इज धोलेरा, बट नहीं सर, एक्चुअल. जी. डीलर्स मीट थी, उसमें भी 4 प्लॉट होते हैं, तो सोचो कोई इन्वेस्टर. यस. बहुत ही तो नो प्रॉब्लम. अभी क्या करना है, जो भी हमको रिजल्ट्स मिले वो रिजल्ट्स को जो नेक्स्ट मीटिंग हम लोग इन्वेस्टर्स की करने वाले हैं 101%, उसमें हम लोग बहुत और भी अच्छा रिजल्ट हम लोगों का आने वाला है. यस सर. सर, मीटिंग के पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अगर मीटिंग नहीं थी उसके पहले लोगों की सोच क्या थी अबाउट धोलेरा? हेलो, मीटिंग आवाज आ के. रही है सर? यस, आपकी वॉइस आ रही है. मीटिंग से पहले ऐसा था कि कहीं पे भी अगर चाहते थे तो पहले डीलर को भी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है, फिर धोलेरा के बारे में बताना पड़ता है. पर राजीव सर ने जो इतनी शानदार एक्सप्लेनेशन की, तो धोलेरा सबके दिमाग में बैठ गया. कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो गोल है, वो सबके दिमाग में एकदम फिट हो गया. और हमारे यहाँ तो क्या 1.5% का ही प्रॉब्लम था कि भाई 1.5% क्यों दे रही है. तो राजीव सर ने और आपने इतना काफी शानदार तरीके से समझाया कि सबका विजन एकदम क्लियर हो गया, समझे. तो यस. पहले वही एक प्रॉब्लम दिक्कत आती थी कि भाई ये क्या है, तो वो समझाने में हमारा ज्यादा टाइम जाता था. तो आपकी और राजीव सर की जो स्पीच थी, उसमें 100% सबका क्लियर हो गया. तो क्या डीलर अगर क्लियर है तो वो कस्टमर को क्लियरली समझा पाएंगे. पहले क्या था कि डीलर है वही थोड़ा कंफ्यूज थे. तो आपकी मेहनत और राजीव सर की मेहनत दोनों रंग लाई. थैंक यू सर. हम लोग तो आपको थैंक्स बोलेंगे क्योंकि सर अगर मैं बात करूँ तो आपको अभी विद इन
3 to 4 डेज के अंदर आपने इतना अच्छा क्लोजिंग कर पाए, प्लस आपको इतना टाइम भी नहीं था। देन आफ्टर यू सक्सेसफुली आपने सक्सेसफुल इवेंट किया। हमारा टारगेट था 40-50 का। देन आफ्टर अगर हम लोग गए तो 110 से भी ज्यादा आदमी थे, क्यों सर, जो अपनी मीटिंग हुई थी उसमें 120-25। 120 to 125 पीपल से। अगर मैं भावनगर की बात करूं तो भावनगर आई थिंक 60 किलोमीटर फ्रॉम धोलेरा, राइट सर? यस सर, 65। 65 किलोमीटर है। लेकिन एक चीज क्या हो रही थी उसमें, बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। लोग उतना बिलीव नहीं कर पा रहे थे। भावनगर 65 किलोमीटर है। बट अगर हम लोग बात करें, लोग दिल्ली से आके भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट नजदीक के लोग नहीं कर रहे थे। बिकॉज क्या था कि उनको कुछ नेगेटिविटी थी। लेकिन आफ्टर दिस मीटिंग उनके जो भी डाउट्स थे, उनके डाउट्स क्लियर हो चुके। एंड नाउ भावनगर इज गोइंग ऑन, क्यों सर? वी विल रॉक। यस, भावनगर इज रॉक। वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच कल्पेश सर, बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। प्लस आपने जो आपकी मेहनत वो रंग लाई है। तो मैं आप लोग आपके लिए स्पेशली क्लैप कराना चाहूंगा। तो हम लोग मिस्टर कल्पेश सर के लिए जोरदार क्लैप करेंगे। यस, बिकॉज दिस इज द पर्सन जो भावनगर सिटी को पूरा कंडक्ट करते हैं, हैंडल करते हैं। उनकी वजह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिल पाया है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। यस। सो यस, हम आज की से ट्रेनिंग स्टार्ट करें उससे पहले जो भी नए पर्सन उनका तो हार्दिक स्वागत करेंगे हम। जस्ट ए मिनट। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। ऑलरेडी मैंने मेरा इंट्रो दे दिया है। ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर सेशन। ओके, सो ईच एंड एवरी पर्सन, ऐसे कितने लोग हैं जो धोलेरा के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं जानते कि नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट इज धोलेरा क्या है? ऐसे कोई पर्सन है जो कि धोलेरा के बारे में कुछ भी नहीं जानते ऐसा? तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। 100% कोई नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज की अगर बात करते हैं हम कि पर्टिकुलर ये चीज है, या कोई भी नए पर्सन हम लोग कोई भी नई प्रोडक्ट भी परचेस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? यस, मिस्टर कमल सालवी सर है। यस, मिस्टर कमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? मिस्टर कमल। हेलो। यस कमल जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं? जी जी, फर्स्ट क्लास सर, आप बताइए सर। हाँ, मैं अभी 2 दिन पहले ही वहाँ गया हूँ। जी जी। धोलेरा विजिट किया है मैं। ओके, सर आपने कहाँ से बिलोंग्स करते हो सर आप? कौन सी सिटी से हो आप? फ्रॉम उदयपुर सर। फ्रॉम उदयपुर। वेरी गुड। कैसा रहा सर आपका विजिट? आई एम नॉट न्यू टू धोलेरा ओके एंड मिरिक। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिस्के कमल सर हमारे पुराने हमारे फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी है। यस। तो सर आप अभी अभी आ, मैं गया था जी जी अपने 2 मेरे मित्र थे। जी जी। एक सिरोही से थे, एक प्रतापगढ़ से थे। ओके तो उनको मैंने, हालांकि मैंने देखो, इससे पहले आपकी मीटिंग में क्या बात हो रही थी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे इतना याद नहीं। मैं क्या, दरअसल ड्राइव कर रहा था, ओके तो ओके। रुक के अभी मैंने स्पेशली मैंने कहा नहीं, मीटिंग चली तो चलो थोड़ा सा अटेंड करते हैं। नहीं, वेरी गुड। जैसे बताया ना अपने सर। फैमिली फैमिली की मीटिंग है एक तरह से, जी जी। तो इट्स नेसेसरी फॉर मी। तो मैंने कहा चलो करते नहीं हैं। सर। तो मैंने खाली में मैं 2 जनों को भी लेके गया था, मेरे साथी हैं, अच्छे फैमिली मेंबर हैं और अच्छे रेपुटेड पर्सन है वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्रिंसिपल से। तो मेरी आवाज आ रही है सर? कंप्लीट से एकदम कंप्लीट वॉइस आ रही है आपकी, प्लीज हाँ। कंटिन्यू। तो उनके सर बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार आज तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आने वाले टाइम में 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्या होगा? तो मैंने कहा ऐसा है, कंपनी कोई छोटी मोटी है नहीं। आज इसको वहाँ काम करते हुए 2013 से लैंड ये परचेज कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, और उसका जो 1.5% अपने को दे रहे हैं, तो कुछ कमा रहे हैं तभी दे रहे हैं, आसानी से कोई नहीं देता। लेकिन क्या उनके मन में एक, पता नहीं क्यों, एक अजीब सा एक अंदेशा था
तो उन्होंने मुझे बार बार कहा कि सर आप ये क्लियर करिए। तो मैंने क्लियर किया, अच्छा खासा क्लियर किया। मैंने साफ बताया, मैंने कहा ऐसा है, कंपनी जो कमा रही है तो आपके पैसों से ही कमा रही है। कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट अपने पास रख रही है, उसके बाद अपने को दे रही है। तो कोई गलत बात मैंने नहीं बताई उनको, ये भी अपने नेगेटिव अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताया। लेकिन मैं मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो पाए, तो मुझे उनको और क्या बात बतानी चाहिए। तो अभी का जो टॉपिक है जो वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, प्लस सर आपके जो भी क्वेश्चंस है, सो क्या हाँ करना है, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, अभी हाँ। शायद हमने भावनगर में जो मीटिंग ली थी, हम्म भावनगर मीटिंग के अंदर जो हमने राजीव सर ने 1.5% क्या फंडा किया है, कंपनी हम्म कहाँ से देती है और क्यों देती है, हम्म और क्यों देती है, तो हम लोग ने क्या किया, इसके लिए स्पेशली हमने राजीव सर का रिकॉर्डिंग किया हुआ है। सो हम्म रिकॉर्डिंग दिस सैटरडे, शनिवार के दिन ये मीटिंग हम्म चलने वाली है। राजीव सर का जो भी अपना कंपनी का बिजनेस प्लान है, 1.5% तक का जो भी अपने अवार्ड्स रिवर्स हाँ वगैरह जो भी है, तो सारे के वो सारे सैटरडे के दिन, यस सैटरडे के दिन मैं बताऊं, हाँ उससे अच्छा राजीव सर के जो भी हमारे सीएमडी है, हाँ। सीएमडी सर हमको बताने वाले, उनका जो वीडियो है, जो पूरा नहीं, वीडियो। उन्होंने जी उन्होंने सर अच्छा खासा बताया, मैं खुद सेटिस्फाई उनकी बातों से। लेकिन ये मेरी कमजोरी रही कि मैं अपने जो साथियों को लेके गया, मैं नहीं बता पाया। जी जी। ठीक है ना, तो सर ये ये मेरी मिस्टेक है। सर तो ये मैं जो ये चाह रहा था, जी जी। मैं ये चाह रहा इसमें मैं उनकी आपसे यस यस। एक डायरेक्ट टॉक कराना चाहता श्योर सर, वी विल टॉक सर, हम बात हूँ। करेंगे ठीक है ना, उनसे। जी सर। एंड यू विल हैव टू टॉक विद देम, बोथ श्योर ऑफ द श्योर। पर्सन। और आपको एक बात और बता दूं, ये सारा जो बात चल रहा है, ये बिलीव, फेथ, इन सब चीजों पे चलता है। 100%, हंड्रेड क्योंकि परसेंट अपनी जो कंपनी है, अपन कोई नेक्सा एवरग्रीन से जुड़े हुए लोग नहीं है। ठीक है ना। उसका जो फीडबैक था ना उदयपुर के अंदर, आप लोगों को पता ही नहीं, मैं साफ क्लियर कर रहा हूँ, सब जने सुन रहे होंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, इस कंपनी का थोड़ा सा 10% 20% एक जो अपनी पॉपुलैरिटी थी, उसमें इसको इसने थोड़ा सा डाउन किया है। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, वो ले दौड़ गया। जैसे आज आज की बात बता रहा हूँ, आज मेरे दो बिजनेसमैन से मीटिंग थी, तो मैंने उनको ये बात बताई, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने वो डायरेक्ट एक बात बोली, कौन, वो सिकर वाली कंपनी ऐसा ही क्या। तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। मैं 2 घंटे उनके साथ अभी आया हूँ मैं, है ना, हमारी छोटी मोटी एक मीटिंग थी उससे। तो मैंने काफी कोशिश की, मैं उनको ये सेटिस्फाई का, हालांकि मैंने कर लिया सेटिस्फाई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये जो है ना, ये फ्रॉड वाली बात, ये उनकी खोपड़ी में घूम रही है। तो मैंने उनको क्या, सर एक बात इसमें ये भी रहेगी कि वो लोग आपके साथ आने वाले भी नहीं है, अगर जिसके माइंड में ये नेगेटिविटी आ चुकी है वो दूसरी कंपनी को लेके चल रहे हैं। सो उन लोगों का उनको पता ही नहीं है इसमें क्या, जो ग्रीडी लोग हैं वो सब हम नेगेटिविटी के डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो कंपनी डिफरेंट थी। एंड जो हमारा हमारा काम करने का, वी आर इन लास्ट 13 ईयर्स से हम लोग फील्ड में हैं। सो हम लोगों का जो कंपनी का वर्क करने का जो सिस्टम है वो अलग अलग तरीके का होता है। हम लोग कैसे, उन लोगों को सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा सिस्टम एकदम डिफरेंटली वर्क करता है। बिकॉज हम लोग का क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, इस हाथ ले उस हाथ दे, वही अपना चल रहा है। अपना कोई ईएमआई सिस्टम वगैरह एक्स्ट्रा नहीं है, तो अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसके अंदर। भाई आपने पैसा दिया, रजिस्ट्री लो, आप अपने मालिक हो गए, देन आफ्टर डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो करना है उसके हिसाब से आप आगे कर सकते हो। इस तरीके से हमको डायरेक्टली कोई हम लंबा 3 4 4 साल ऐसा कोई वर्क नहीं करते किसी के साथ में। यस, सो वी विल स्टार्ट द सेशन। यस, सो मैं, राव सर ने भी अपना हैंड रेस किया है, जो कि न्यू पर्सन है अपने। यस मिस्टर राव। Sir, in continuation with Mr. Kamal, I would also like to know how you are giving 1.5, just briefly. Yeah. Sir, this is the topic today is only our awareness of dollar and not a Mirik Infratech. So, sir, we will discuss about on this Saturday, sir. This is our topic. Okay. Yeah, we will discuss on Saturday for these topics. How you are getting, how you are distributing the Yeah. product. Sure, Yes, sir. Definitely, we will explain you, sir. Definitely. We would have some clarity in our mind so Yeah. that we can others also, no? Otherwise, if you I will be in blind, I can't explain properly to others.
yeah. So yes, मोहन सर, सर सर आप काम यस सर डीएस राव सर के साथ डायरेक्टली आई विल मैं उसके साथ बातचीत करेंगे उनके साथ में, आप उनके साथ में मेरी बिल्कुल कल बिल्कुल बात सर करवाइए सर। तो जो भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है तो हम उनको गाइड कर देंगे बिल्कुल कैसे कंपनी कैसे वर्क करती है और आउटपुट कैसे आता है वो। बिल्कुल सर ओके ओके, बिल्कुल सो बिल्कुल सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सो ओके, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है एक्चुअली धोलेरा पे, धोलेरा अवेयरनेस, बिकॉज कुछ पर्संस ऐसे भी होंगे जो दे हैव नो एनी आइडिया अबाउट धोलेरा के रिगार्डिंग, उनको कुछ है कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, जस्ट वो विजिट करके आ गए ऑलरेडी, उन लोग ने प्रैक्टिकली देखा हुआ है तो उनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो लोग लाइव देख के आए। बट एक ओवरव्यू है जो कि ऑन पेपर्स में सारे हैं कि व्हाट इज धोलेरा। जैसे ऑलरेडी हम सबको ही जानते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी इज अ प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड सिटी है। ओके, मीन्स के क्या ग्रीन फील्ड हम सबको आज लोग जानते हैं कि ग्रीन फील्ड मीन्स के जो कि वेरान जगह थी उसके अंदर पूरा बिल्डअप अप हो रहा है। ऐसे दिल्ली या उदयपुर या जयपुर की जैसा नहीं कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उसके अंदर कुछ नया वर्क कर रहे हैं। तो जो धोलेरा स्मार्ट सिटी है इट्स अ ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है एंड उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है नियर अहमदाबाद के नजदीक हो रहा है। एंड अगर मैं बात करूं इट इज बेस्ड ऑन सिंगापुर एंड सिंगापुर डेवलपमेंट मॉडल, मीन्स की जो सिंगाई है एंड सिंगापुर मॉडल की तरह वो डेवलपमेंट उसका हो रहा है। एंड इट्स अ 4-वे कनेक्टिविटी, वी नो एवरीथिंग, हम लोग को पता है, जस्ट एक ओवरव्यू है जो कि विच इंक्लूड्स बाय रोड जो कि उसका एक तो एक्सप्रेस हाईवे 250 मीटर्स, जैसे नेशनल हाईवे 751, बाय रेल की अगर बात करें तो प्रपोज मेट्रो कनेक्टिविटी टू अहमदाबाद एमआरटीएस। अभी जैसे हम लोग या सभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वी विल ट्राई टू सॉल्व इन, जैसे मीटिंग खत्म होती है हम वो सॉर्ट आउट करेंगे। ओके सो अभी जैसे मैं बात करूं बिफोर 3 डेज पहले अभी हम लोग भावनगर गए थे, भावनगर से आते आते हमने भी बहुत सारे न्यू अपडेट्स देखे हम लोग ने कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अगर नेशनल हाईवे की बात करें हम लोग तो वो भी हमको देखने के लिए मिला कि अभी जो वर्क चल रहा है, अभी कुछ लोग एयरपोर्ट जाके भी आए होंगे, सबने देखा भी होगा कि एयरपोर्ट का वर्क आज एकदम फास्टली वर्क कर रही है। ओके अगर मैं बात करूं बाय एयर की बात करूं, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक एंड कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है उधर। एंड अगर सी की बात करें तो पिपला इज नियरेस्ट पोर्ट, पिपला नियरेस्ट पोर्ट है। और हम सबको पता है कि जो भी धोलेरा है, धोलेरा कहाँ से बिल्ड, धोलेरा कहाँ पे है एंड उसको चारों तरफ हम लोग को पता है, वी नो वेरी वेल कि उसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है, मीन्स की खारपाट है। ओके देन आफ्टर अगर हम बात करें तो मेजर पोर्ट्स ऑफ मुंद्रा एंड कंडला बंदर है। ओके इट हैज मल्टीपल जोन्स लाइक कॉमर्शियल्स तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट को एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो न्यू सिटी को डेवलप कर सके, तो जहाँ पे सारे के सारे बेनिफिट्स उनको मिल सके। जैसे क्या होता है कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि बाई सी, इसके बोलते हैं कि समुद्र के तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ चीज ऐसी ऐसी होती है कि बाई कार्गो थ्रू करना पड़ता है, कोई चीज ऐसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। गुड्स की अगर बात करें तो मेन पावर की बात हो, अगर कुछ भी हम लोग गुड्स सप्लाई की बात करें तो भी क्या होता है ट्रेन के थ्रू होता है। ओके देन उसके लिए इंडस्ट्रियल भी हमको चाहिए, तो पर्टिकुलर एक प्लेस चाहिए था। तो गुजरात गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी उन्होंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद दे डिसाइड टू धोलेरा। ओके उसका भी कुछ है रीजंस, वो आगे नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। इट विल एक्ट एज अ ट्विन सिटी ऑफ अहमदाबाद विद एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स की उधर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, बिकॉज अगर इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, सिटी तो बहुत सारी है, एवरीवेयर एवरीवेयर स्मार्ट सिटी है, बट एक्चुअल स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं, स्मार्ट सिटी होती क्या है, इसके अंदर मीन्स के बोलते हैं ना आईफोन भी होता है, सॉरी जिसे बोलते हैं एंड्रॉइड भी स्मार्ट होता है, बट हम लोग क्या यही चाहते हैं कि मेरे पास एंड्रॉइड जैसे आईफोन का मेरे पास लेटेस्ट वर्जन हो। तो दिस इज लाइक अ धोलेरा, राइट। सी तो धोलेरा एसआईआर हैज बीन एरिया ऑफ 920 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके अब एसआईआर की बात करें तो नो डाउट इज अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जैसे हम लोग धोलेरा जाते हैं तो उधर भी लिखा हुआ है गुजराती वर्ड्स में कि मूडी रोकाण माटेनु प्लेस, मीन्स कि आप इधर मूडी रोकाण अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीजन क्या है, उधर सारे के सारे इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, सक्सेसफुली वो आगे बढ़ रही है। एंड हम वो भी देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर आगे डेवलपमेंट कर रही है अपना, विच इज डिवाइडेड 6 टाउन प्लानिंग, TP1 TP2 ऑलरेडी हमने देखा कि TP3 TP4 टाउन प्लानिंग का इधर वर्क चल रहा है। ओके एंड
अगर हम लोग बात करें तो धोलेरा कहाँ से हुआ है, तो 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड कंसिस्ट 22 विलेजेस, इसके 22 विलेजेस मिला के तालुका धोलेरा डेवलप हो रहा है, राइट। यस, अभी हम लोग देखिए कि प्रोजेक्ट का विजन क्या है, फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें तो इज नॉट फॉर गुजरात बट एक पूरे इंडिया का एक फ्यूचर है। टू डेवलप धोलेरा ऐसा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब, मीन्स के ग्लोबली पूरा वर्क कर रहा है ऑल ओवर। जैसे अभी हम लोग बात करें, जैसे उत्तरायण 14 जनवरी को उत्तरायण गया था, उत्तरायण के दिन इंटरनेशनली पीपल्स अलग अलग कंट्रीज के लोग आके 14 जन को धोलेरा में क्यों हुआ था काइट फेस्टिवल, उसका रीजन यही था कि बाहर के लोग आए, इंटरनेशनली पर्सन्स आए, जो कि 14 कंट्रीज के लोग आके उधर विजिट करके गए गए हुए थे धोलेरा। रीजन क्या था कि बाहर के लोग आए, बाहर की कंट्री आए, वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, मीन्स के बड़ा बड़ा जो बड़ी लैंड है, अगर हम SIR की बात करें तो इतना फंड कहाँ से आएगा, मीन्स के बाहर की कंपनियां भी अपने यहाँ वर्क करने वाले पर्टिकुलर धोलेरा की बात करें तो। ओके, मीन्स के द इंजन ऑफ इकोनॉमिक, मीन्स के वन टाइप ऑफ इंजन बन रहा है, इकोनॉमी का हब बन रहा है कहाँ पे, धोलेरा SIR की अगर हम बात करें तो। ये पूरा वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहा है, नॉट ओनली सिंगल जस्ट ओनली गुजरात, नॉट ओनली इंडिया, बट ये वर्ल्ड वाइड पूरा वर्क कर रहा है। ओके, द डेवलपमेंट प्लान टेकिंग द अकाउंट ऑफ DMIC ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, मीन्स के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर की बात करें उसके मीन्स के अगर हम लोग डीपली अगर बात करें DMIC के रिगार्डिंग, दिस इज द मेन फीचर। कुछ सारे फीचर्स जो मेन फीचर्स हैं, DMIC है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कार्गो पैसेंजर्स दोनों आ रहे हैं, देयर आफ्टर फोकस टूवर्ड्स क्रिएटिंग द एनेबल एनवायरनमेंट टू, जैसे धोलेरा जो भी स्मार्ट सिटी बन रही है वो एनवायरनमेंट को देख के इसके ध्यान में रख के वो डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो डेवलप हो रहा है, बट क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रही है। अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, जो पॉल्यूशन, तो उस इंडस्ट्री को धोलेरा के अंदर वो लोग एंट्री करने ही नहीं देंगे, बिकॉज कंपनी को पता चलता है जो भी अगर रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करेगी कि भाई एटमोस्फियर को ध्यान में रख के वो लोग उस कंपनी को अंदर एंट्री भी करने देंगे SIR के अंदर, धोलेरा की बात करें तो। ओके, पर्टिकुलर क्लाइमेट को देख के वो लोग डेवलपिंग करने वाले। देन आफ्टर ह्यूमन स्किल्स, अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही है तो ह्यूमन स्किल्स भी डेवलप होने वाली है। अगर फॉरेन कंपनीज की बात करें तो फॉरेन कंपनी भी अपने यहाँ एंटर कर रही है धोलेरा के अंदर, मीन्स के जो स्किल्स है, जो ह्यूमन स्किल्स डेवलप होने वाली है वो भी अनबिलीवेबल तरीके से डेवलप होने वाली। बट जैसे हमने क्या बताया, दिस द प्रोजेक्ट विजन, ये विजन पे वर्क कर रहा है। अभी ऐसा नहीं कि ऑलरेडी इंडस्ट्री बनी हुई है कल जाके हम लोग वर्क कर सकते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। तो क्या करना है उसके लिए, हमको विजनरी पर्सन खुद को होना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की बात करूं, राजेश्वर जी है, देन आफ्टर अगर उदयपुर से बात करूं मोहन डांगी सर, तुम लोग ने क्या किया है, डायरेक्टली वो विजनरी पर्सन है, वो लोग खुद देख रहे हैं कि धोलेरा में डेवलपिंग क्या हो रहा है। ओके, तो हमको क्या देखना है, अगर कोई न्यू पर्सन है तो हमको किससे डायरेक्टली डिस्कस करनी है, जिसको ऑलरेडी 7 to 6 ईयर्स हो चुके हैं धोलेरा के साथ में, मिरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, वो आपको बताएं कि उन्होंने कौन सी लैंड से परचेस किया था, कौन सी रेट से परचेस किया था, और आज उनका रेट कौन सा है, वो आपको पूरा कंपेयर करके आप लोगों को गाइड करेंगे। ओके, सी, और हम लोग बात करें लोकेशन की बात करें तो लोकेशन प्रोफाइल कहाँ पे है, तो धोलेरा SIR अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो खंभात की जो खंभात की घाटी है उधर से ही है, मीन्स के जो घाट बोल सकते हैं हम लोग। ओके, आइडेंटिफाई एज अ ग्रीनफील्ड पॉट, मीन्स के पूरा ग्रीनफील्ड पॉट है, इट विल बी डेवलप अलोंग विद प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है। ओके, धोलेरा पोर्ट की अगर बात करें तो जैसे धोलेरा इज अप्रोक्सीमेटली विद द कोस्टल लाइन, वी नो वेरी वेल कि कोस्टल लाइन उसके चारों तरफ में क्या है, इट इज कवर्ड बाय वाटर फेसिस इन द 3 साइड्स, उसके तीनों साइड पे क्या है, वाटर फेसिस है, इसकी बोल सकते हैं समुद्र है। क्या कैसे नेमली होता, अगर मैं बात करूं, अगर ईस्ट में कौन सा है, फेस ऑफ गल्फ ऑफ खंभात का है, खंभात की खंभात समुद्र लगेगा, नॉर्थ में हमको लगेगा बावलेरी क्रीक एंड बावलेरी क्रीक है, एंड साउथ की बात करें तो साउथ की साइड में सोनेरा क्रीक है। ये क्या तीनों तरफ से घिरा हुआ है, कौन सा, ये अपना धोलेरा। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग धोलेरा जाते हैं हम लोगों को नमक जैसा लगता है कि इसके खार पाट है, 101% खार पाट है। ओके, बट उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है तो वो सबको ध्यान में रख के जो भी डेडिकेट कंपनी है, जैसे हम लोग टाटा की बात करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह ऑलरेडी उधर आके क्या करती है, उसी डेडिकेटेड टीम एक जाती है, जाके एक सर्वे करती है, उसकी मिट्टी होती है, उसकी मिट्टी का सर्वे किया जाता है,
अगर मैं इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका इन फ्यूचर मीन्स कि वो ऐसा नहीं कि 10 20 साल 50 साल का वो प्लान लेके चल रही है। उनका जो प्लान होता है, देवी प्लान 100 टू 100 ईयर्स का प्लान लेके चलती है कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, तो हमको कुछ भी डाउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी हमको क्या करना है, धोलेरा के साथ में वर्क करना है हम लोगों को। ओके, वी ऑलरेडी सेड कि द इंजन ऑफ इकोनॉमिक मीन्स के इकोनॉमिक का इंजन बनने जा रहा है, पर्टिकुलर धोलेरा की बात करें तो। ओके, विच इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स कि जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं हो रहा है। मीन्स के जस्ट हम लोग वी कैन से प्लग एंड प्ले है। जस्ट कोई भी कंपनी आएगी, ऑलरेडी सेट्स आर रेडी, सेट्स रेडी मिलेंगे, उनको जस्ट अपना टूल्स का डेवलप करना है, टूल्स उनको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, ऑल द थिंग्स आर रेडी, सेट्स उनको रेडी मिलेंगे। क्योंकि अगर स्मॉल इंडस्ट्री है, वो भी उनके साथ में वर्क कर सकती है, अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप कर सकती है। यस, and proximity to Ahmedabad has provided Dholera a strong location advantage with a vibrant manufacturing base and investment scenario. इसके अहमदाबाद की बात करें तो प्रोवाइड डोलेरा इज अ स्ट्रॉन्ग लोकेशन एडवांटेज। अहमदाबाद को तो मिल ही रहा है, thereafter भावनगर को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। बट अभी हम लोग जैसे मीटिंग में बताया, अभी भावनगर एकदम रॉक ऑन पे है, बिकॉज उनके जो भी कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन था, वो भी सारे डाउट्स उनके क्लियर हो चुके हैं। अहमदाबाद ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं दिल्ली टीम, ऑलरेडी उन लोगों को कोई डाउट्स नहीं है, दे आर वर्किंग बिकॉज लीडर्स ऐसे, उन्होंने पूरे का पूरा बता, उनको गाइड है, वो विजनरी पर्सन है, उन्होंने पूरा विजन दिखा दिया है कि व्हाट इज द धोलेरा एंड इन फ्यूचर उधर क्या डेवलपिंग होने वाला है। राइट, ओके, अभी हम लोग देखेंगे धोलेरा एसआर फॉर इन्वेस्टमेंट में उधर ही क्यों, भाई धोलेरा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, बिकॉज एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल, इसे एक्ट के अंदर किया गया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो अपना इन्वेस्टमेंट किसी को भी इनवाइट कर रहे, भाई आजा मेरे यहाँ तू इन्वेस्टमेंट कर ले, ऐसा नहीं कर रही है। उनको पर्टिकुलर एक्ट है, कोई कायदा कानून है, कायदा कानून के अंतर्गत वो लोग सक्सेसफुली किसी को भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्ट है, इसके कायदा है, उसी कायदे के अनुसार वो लोग सबको इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। एक्ट कौन सा 2009 का है। एंड अगर मैं बात करूं, दिस इज द बेसिक पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है, जैसे 920 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनफील्ड लोकेशन पे है, अप्रोक्सीमेट 1300 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, फिनोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग जो भी पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, मीन्स के वो क्या कर रहे हैं, फिनोमिनल, मीन्स के जैसे हमने बताया खारपाट है। देखिए मैं कुछ भी हिडन चीज नहीं बता रहा हूँ, है तो है वही बात कर रहे हैं कि इसको तीनों तरफ जो भी सीज है, खारपाट है, उसके अंदर भी सक्सेसफुल आज लोग इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट ले रहे हैं। ओके, ग्लोबल बिजनेस अब आने के लिए जा रहा है, ऑलरेडी लैंड्स आर परचेज, सबने लैंड परचेज कर ली है, जस्ट दे आर वेटिंग फॉर डीएमआईसी, जो भी अपना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का वेट कर रहे हैं। ओके, उसके साथ क्या होगा, यस, सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी भी गुड्स को मुझे इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मुझे मेरे भी गुड्स जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं, फर्स्ट आई वांट द रोड्स चाहिए मुझे, जो कि मैं मेरा सप्लाई कर सकूं मेरा गुड्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनीज आर वेटिंग फॉर द रोड्स, मींस के रोड्स का काम हमने देखा सक्सेसफुली वर्क कर रही है रोड्स। ओके, जो हम 4 लेन की बात करें, 6 लेन की बात कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज द मेन थिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सबको पहले चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री आएगी वो पहले क्या सोचेगी, भाई मुझे पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगा, तो वो भी इंडस्ट्रीज आ रही है। मेट्रो कनेक्टेड 6 लाइन एक्सप्रेस वे बिटवीन अहमदाबाद एंड धोलेरा, अभी नो डाउट हम लोग 6 लाइन की बात करें, बट अभी 4 लाइन का वर्क ऑलरेडी चल रहा है। ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सीपोर्ट ऑलरेडी भी नो वेरी वेल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहे हैं। thereafter विक्टिनिटी ऑफ मेगा सिटीज लाइक अहमदाबाद वडोदरा, विक्टिनिटी मीन्स के क्या हुआ है, इसके भी कुछ राजकीय कारण है कि विक्टिनिटी कहाँ से अहमदाबाद बड़ौदा को ही दिया गया है, राजकोट को, इससे पर्टिकुलर सम रीजंस आर देयर। ओके, देन हैव अ पोजिशनल टू फीड डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट, इट्स अनबिल। अगर स्मार्ट सिटी की हम लोग बात करें, तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स ऑलरेडी दे आर वेलकम, उनको ऑलरेडी वेलकम हमने कर लिया 14 जनवरी को, दे ऑलरेडी एंटर्ड, हमारे साथ में एंटर हो चुके हैं, एंड दे ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट अपना कर लिया है। राइट, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया, अगर धोलेरा की बात करें, इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। जैसे अभी हम लोग जब बिफोर 3 डेज पहले मैं भी विजिट के लिए गया था, हमने देखा कि जो भावनगर का जो रोड्स है, मीन्स के बोल सकते हैं कि डायरेक्ट भावनगर से स्टार्ट हुआ था धोलेरा तक का जो रोड्स है, अनबिलीवेबल तरीके से रोड ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अगर कोई भावनगर गया होगा तो उसने देखा होगा कि भावनगर एंड धोलेरा के बीच का जो डिस्टेंस है, वी कैन से
हम लोग बोलते 65 किलोमीटर, बट इतना नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा है विद इन 35 to 40-50 मिनट्स के अंदर भी वो कवर कर सकता है, राइट। R&D नॉलेज एंड IT जोन मीन्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, वो भी ऑलरेडी नॉलेज IT जोन आ रही है। मीन्स के अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, बिहाइंड द थॉट्स मीन्स के हम लोग सोच सकते हैं कि किस लेवल पे अगर हम लोग बात करें कि रोजगारी की बात करें, कितनी सारी रोजगारी भी हमको मिलने वाली है, यस, इन नियरेस्ट फ्यूचर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा ऑलरेडी ABCD बिल्डिंग वी नो एरिया, जैसे हम जाते हैं ABCD बिल्डिंग पहले हमको दिखती है। मीन्स के सारी की सारी मीन्स के स्मार्ट सिटी का जो भी हैंडलिंग हो रहा है, सिंगल विंडो ABCD बिल्डिंग है। ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके। मीन्स के सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उधर एंटर, उनके लिए क्या है, बोल सकते हैं कि एक तक है। अब गुजराती में बात करें तो उज्जवल तक है सबके लिए। एंड लेविस एम्यूनिटीज, अगर मैं बात करूं लेविस एम्यूनिटीज मीन्स के कोई सिंगल मिडिल क्लास पर्सन इस तरीके उसको एम्यूनिटीज मिलने के लिए जा रही है। मीन्स की वो सोच भी नहीं सकता कि अगर जैसे मैं सूरत से बिलोंग्स कर रहा हूँ, सूरत में एक हाईफाई एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं VIP रोड, विश्व में VIP रोड है। सभी का सपना होता है कि मुझे इस लेविस लाइफस्टाइल मुझे जीनी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से एम्यूनिटीज चाहिए। बट जो भी अगर आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको लेविस एम्यूनिटीज उसको मिलने वाली है। द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, एवरीथिंग विल कम इन धोलेरा SIR, ओके। टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट सब कुछ सबको मिलने वाला है। पब्लिक एरिया ऑलरेडी वर्क चल रहा है, उसके अंदर कोर इंडस्ट्री सपोर्ट भी मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेट टू गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ऑलरेडी हमने देखा कि GIFT ऑलरेडी वर्क चल रहा है, ऑलरेडी डेवलपिंग वो हो चुका है, राइट। सी भाई इन्वेस्टिंग धोलेरा SIR, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट हमको क्यों करना चाहिए? सी सबसे पहले प्राइस एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। हमने जब स्टार्ट किया था, अगर मैं बात करूं 26 को जब हमने प्लान स्टार्ट किया था, तो हमारा रेट कुछ डिफरेंट था, बट आज का रेट कुछ डिफरेंट है। मीन्स कि अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है आगे देखेंगे, थोड़ा डेवलपमेंट होने दो उसके बाद में देखेंगे। जब हमारा रेट था 4500 का था, आज का रेट हम लोग का 500 हो चुका है। मे बी ऐसा हो सकता है कि 5500 का रेट भी हो सकता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग का प्रोजेक्ट जो पहले 4-5-6 महीने में होता था पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, आज विद इन 2.5 ईयर में 2.5 मंथ में या 3 मंथ में कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। 26 हमको स्टार्ट किया था, अभी मयूर पार्क की अगर हम लोग बात करें, मयूर पार्क 2 की बात करें तो 2 मंथ्स में इट्स कंप्लीटेड। इसका पहले 4 to 5 मंथ्स लगते थे, अभी 2 मंथ्स में तो कंप्लीटेड हो रहे प्रोजेक्ट। रीजन क्या है उसका, सबको अवेयरनेस आ चुकी है कि व्हाट इज धोलेरा, हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ओके। सो उसका रेट प्राइस एप्रिसिएशन हो ही रहा है, तो डोंट वेट नहीं करना है, वी विल स्टार्ट। हमको इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करना है, लोगों को अवेयरनेस हमको देनी है। रेंटल इनकम भी हम लोग ले सकते हैं, लोगों ने लेना भी स्टार्ट कर दिया है। जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज 101%। अगर इतनी हाई इंडस्ट्रीज आ रही है, जो कि हम लोग बात कर सकते हैं कि इट्स अ ब्रांड, जो ब्रांडिंग कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो अपॉर्चुनिटी तो ऑलरेडी हमारे पास आने ही वाली है, राइट। हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे हमने लेविस की बात करी, लेविस लाइफस्टाइल मिलने वाली है। इसके जो अभी के पर्सन, जो कि हम लोग बात कर सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल वो एंजॉय करते हैं, मीन्स हम लोग बात करें रिचेस्ट पर्सन जो लेविस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, वी विल ऑल्सो एंजॉय, हम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेजर यूएस बहुत ही अमेजिंग यूएसपी है धोलेरा स्मार्ट सिटी की। तो जैसे हम लोग आगे हम लोग देखेंगे यूएसपी क्या क्या है। सी दिस इज द मेन थिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि जो मोनोरेल की अगर बात करें तो गांधीनगर आफ्टर कंसिडर डिले द गुजरात गवर्नमेंट हैज गिवन द ग्रीन सिग्नल टू स्टेट्स फर्स्ट मोनोरेल प्रोजेक्ट। फर्स्ट मोनोरेल प्रोजेक्ट कहाँ पे, बिटवीन अहमदाबाद एंड धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अभी आप लोग देखेंगे, अगर आप सबको मैप देखता होगा, मैप अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप जो येलो कलर का मैप देख रहे हैं, जो येलो कलर की लाइन है, ये क्या है, प्रपोज एक्सप्रेस वे है। ये विशालपुर से लेकर भावनगर तक, जहां से हम लोग विजिट करके आए। हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग भावनगर से एंटर हुए, भावनगर से लेके जो विशालपुर का जो रोड्स है इट्स ऑलरेडी रेडी। कहाँ से हम लोग भावनगर से एंटर हुए थे, बट भावनगर के जो रोड है, जो है प्रपोज एक्सप्रेस वे, उसके बाजू में जस्ट आप लोग जो ये सम ग्रीन कलर का लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, प्रपोज MRTS है, उसके एकदम बाजू में ही आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से मोनोरेल पूरी रेडी हो रही है, ओके। ये कहाँ तक है, ये धोलेरा तक का है, विशालपुर से लेकर अहमदाबाद से स्टार्ट होके ये कहाँ पे तक आ रहा है, धोलेरा तक उसका डेवलपमेंट होने वाला है। एंड वी कैन सी 6,000 करोड़ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
इसमें डेवलपिंग हो रहा है, राइट। इंडस्ट्रियल टाउन में वैसा एरिया के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। रिन्यू पावर वी नो ऑलरेडी, वी नो एवरीवेल, हम सबको पता है रिन्यू पावर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसका वर्क, एंड मे बी दिस मंथ या नेक्स्ट वाइट इसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी होने वाली है, राइट। एंड मे बी गुड न्यूज ये भी है कि कुछ लीडर्स आने वाले हैं जो कि इसका क्लोजिंग सेरेमनी करने वाले हैं। एंड फॉक्सकॉन, वेदांता, नाम वी कैन से दिस आर द ब्रांड। अब इसके लिए नाम ही काफी है। वेदांता की अगर बात करें तो ये सारी कंपनी ऐसी है जो कि आईफोन लेवल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सारी कंपनी इधर आ रही है। मीन्स के चिप लेवल का वर्क करने वाली है, जो कि ऑल ओवर। मीन्स की अगर धोलेरा की बात करें तो एक सेमीकंडक्टर सिटी के नाम से भी वो जाना जाएगा, स्टेट के नाम से भी वो जाना जाएगा धोलेरा। ओके, मीन्स की अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दिस इज द रियल चांस फॉर एवरी पर्सन, दिस इज अ चांस इन अवर फ्यूचर ऑल्सो। ओके, वेदांता फॉक्सकॉन वी नो एवरीवेयर कि चिप बेस पे पूरा वो वर्क कर रही है, राइट। यस, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट वी नो वेरी वेल कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी उधर आने, कार्गो इंटरनेशनल दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑलरेडी डेवलपिंग हो रहा है। सब लोग जाके अंदर तक विजिट करने नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, बट क्या है हम लोग थोड़ा डिस्टेंस से देख रहे हैं कि अभी जो कि उसका रनवे है, रनवे ऑलरेडी रेडी। अगर बात करें तो रनवे ऑलरेडी रेडी हो रहा है। सबसे पहले क्या है, रनवे पे वर्क चल रहा है। ओके, यस, थोड़ा टाइम को लेके हम थोड़ा फास्टली कवर करेंगे एंड सबके साथ लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, जिसके कुछ क्वेरीज है वी विल ट्राई टू सोल्व इट। ओके, सी एबीसीडी बिल्डिंग, दिस इज द मेन थिंग। आज एबीसीडी बिल्डिंग के नाम से लोगों ने देखा होगा कि क्या वर्क चल रहा है। अगर कुछ मीटिंग्स आप लोग ने देखी होगी, जो आप इमेजेस देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एबीसीडी बिल्डिंग के इनसाइड की। अगर कुछ मीटिंग्स आप लोग ने देखी होगी तो आई विल ट्राई टू आपको दिखाऊंगा मैं कि जो इमेज हमने देखी हुई थी वही इमेज हमको रियल में देखने के लिए मिल रही है। ऐसा नहीं कि एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर जो मीटिंग्स वगैरह हुई थी, जो कि अभी कुछ लेबर्स की मीटिंग गई थी, उनका जो कॉन्फ्रेंस हॉल है एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर का, वही हमको दिखाया गया रियल पिक्चर में। और उधर ही वो लोग पूरे का अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सेम टू सेम है। ओके, सी द प्रायोरिटी डेवलपमेंट एरिया कॉल्ड एज एक्टिवेशन एरिया इन धोलेरा एसआईआर, इसकी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर टाउन प्लानिंग स्कीम 2। ओके, the area is approximately 72 kilometers of roads and has optimum max of land। मींस कि इसके लिए वो एबीसी बिल्डिंग की जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इस अभी हम लोग देखेंगे अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से है। हम लोग को प्रोजेक्ट तो बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी एंटर हो चुकी है, बट अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से है वी विल सी। अर्ली बर्ड मींस के अभी जस्ट वो अपना वर्क स्टार्ट करने वाली है। ओके, सो सी दिस इज द मेन थिंग वी कैन सी कि सेंटर्स पर जैसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी है सेंट्रल के लिए, अहमदाबाद, विटामिन, पिपली, धोलेरा, भावनगर 6 लेन रोड, इनके लिए तो एक स्पाइन रीढ़ की हड्डी जैसा काम कर रहा है। बिकॉज सबसे पहले भी ऑल द पीपल्स, ऑल द इंडस्ट्री वेटिंग किसका कर रही है, डीएमआईसी का वेट कर रही है, तो इसका सक्सेसफुली वर्क चल रहा है। ओके, देन अनदर थिंग, यस, ओके, द प्रपोज रोड वुड सर्व। अभी हम लोग देखेंगे जस्ट ऑलरेडी हम लोग बात करें 6 लेन की बात करें, बट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है 4 लेन पे सक्सेसफुली वर्क अभी चल रहा है। ओके, दिस इज द मास्टर प्लान सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलरेडी डीएमआईसी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्लान सबमिट हम लोगों का हो चुका है। ओके, दिस इज अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। हम वी नो ऑल द पीपल आर सो वेरी वेल कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अंदर फंड इन्वेस्टमेंट किया है, और जो राज्य सरकार गुजरात गवर्नमेंट ने लैंड प्रोवाइड की हुई है। ओके, इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरा वर्क कर रहा है। इसके साथ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि किसी भी पर्टिकुलर हम लोग जो भी जगह गुजरात में अगर बात करें तो भाजपा कांग्रेस के हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नॉट एनी पॉलिटिशियन डिस्कस इन दिस धोलेरा, उसकी डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं। इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल इश्यूज। ओके, सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मींस कि अनबिलीवेबल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं, कार्गो एंड पैसेंजर्स दोनों एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। ओके, इसकी कैपेसिटी भी हाई लेवल्स की होने जा रही है। ओके, सी नाउ एडवांटेज धोलेरा क्या क्या है, तो जैसे हमने देखा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आने के लिए जा रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इजी ऑफ गवर्नेंस मींस कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सिंगल विंडो। अगर हम लोग एबीसी बिल्डिंग के रिगार्डिंग बात करें, प्लग एंड प्ले ऑलरेडी हमने देखा कि जस्ट कोई भी इंडस्ट्री अगर आएगी
उनको सेट्स ऑलरेडी रेडी मिलेंगे, उनको पावर सप्लाई भी उनको मिलने वाला है। जस्ट उनको क्या करना है, दे स्टार्ट दिस वर्क, उनको आके अपना मशीन नहीं ला के उनका स्टार्ट वर्क, उनको उनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग उनको स्टार्ट करना रहेगा, राइट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इजी ऑफ बिजनेस। जैसे क्या होगा, बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो कैसे ऐसा नहीं कि हमने लैंड परचेस किया, बाद में कुछ भी अगर नया अप्रूवल लेना है, इस विंडो पे जा रहा है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी कोई बार करती है, इस विंडो पे जाओ तो इस विंडो पे जाओ, वैसा होने वाला नहीं है। इसके भी सिर्फ बिल्डिंग से ही इजी ऑफ बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, ओके। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, ओके, जैसे हमने 6 लाइन की बात किया, कार्गो की बात किया, तो कनेक्टिविटी भी हमको मिलने वाली है, राइट। लाइव वर्क एंड प्ले, ऑल द बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं, ओके। टेक्नोलॉजी हाईफाई आ रही है बिकॉज इंडस्ट्रीज ऐसी आ रही है, ओके। देन आफ्टर हम लोग इसका स्टेप वाइज देखते हैं कैसे क्या है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलरेडी हमने देखा, स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट धोलेरा अपार्ट, मींस कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं। इट इज यूनिक एज इट इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया वेयर ऑल अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, मींस के सारे यूटिलिटीज वो कहाँ पे, मींस कि इसके अंदर कोई भी हमको ओवरहेड एक भी केबल हमको दिखने वाले नहीं है। इट्स टोटली अंडरग्राउंड पे इसका वर्क हो रहा है। यूटिलिटीज कहाँ पे, सारे के सारे अंडरग्राउंड में ही है। अगर कुछ लोग अगर विजिट के लिए गए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा कि जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सीवेज लाइन का है, सारे के सारे कनेक्टिविटी इनसाइड लैंड है, इसके क्या है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हमको मिलने के लिए जा रहा है। रिसाइकल वाटर है, स्वेक पाइप्स है, स्ट्रॉन्ग वाटर है, ऑल द थिंग्स आर अंडरग्राउंड, हमको कनेक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं, ओके। इजी ऑफ गवर्नेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी हैज अ सिंगल विंडो सिस्टम इन एबीसीडी बिल्डिंग, प्लेस टू स्ट्रीमलाइन G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। डायरेक्टली हम लोग क्या है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉट अ सिंगल इधर से इधर हमको बोलते हैं भागना दौड़ना नहीं है, ओके। सी and this is the main thing, social infrastructure. Dholera's design includes amenities of quarter, इसके हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, जैसे अभी हम लोग देखा कि सेफ्टी जो भी उधर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग पर्टिकुलर मीटिंग गई थी। कहाँ पे गई थी मीटिंग, एबीसीडी बिल्डिंग का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके अंदर उन लोग को मीटिंग गई थी, जिसका फोटोज आई विल ट्राई टू शो यू, हम लोग वो भी देखेंगे। एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, कल्चर एंड इसके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप होने वाले हैं, ओके। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू विजनरी, हमको वो विजन देखना पड़ेगा, तभी होने वाला है। अदरवाइज हाँ जब होगा तब करेंगे, सो देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, बाद में बोलेंगे अगर काश मैंने उस टाइम पे किया होता तो। बट हमको क्या करना, अभी डोंट, अभी वेट एंड वॉच का टाइम नहीं है, अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट द वर्क, ओके। प्लग एंड प्ले एरिया ऑलरेडी हमने देखा, जो भी इंडस्ट्री आएगी दे हैव टू प्लग एंड प्ले, उनका वर्क स्टार्ट करना है, ओके। और जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह आएगी वो क्या करेगी, सारे के सारे डिसिप्लिन के साथ में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, जो भी उसके एक्ट है, वो एक्ट के अंतर्गत ही उनको वो वर्क करना पड़ेगा। इजी ऑफ बिजनेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इट्स अ सिंगल विंडो सिस्टम, इज इन अ प्लेस ऑफ स्ट्रीमलाइन द G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, ओके। एंड अगर सिक्योरिटी की बात करें तो धोलेरा कमांड कंट्रोल कहाँ पे रहेगा, सेंट्रल हैज बीन डिजाइन टुवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड विल सीमलेसली merge city departments to enable collaboration for efficiency। ऑलरेडी सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसका न्यूज आया हुआ था, जो मीटिंग उधर अभी बिफोर 24 डेज 25 डेज पहले इसके बिहाफ ऑफ ए मीटिंग हो चुकी है एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर। वर्क एंड प्ले एरिया ऑलरेडी हमने देखा, दोनों इंडस्ट्रीज फोकस ऑन मल्टी डायमेंशनल नीड्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, जो भी उसके बेनिफिट्स वगैरह चाहिए दे विल प्रोवाइड, ओके। थोड़ा हम लोग फास्टली वर्क करेंगे बिकॉज हमको डिस्कस भी करना है, राइट, ओके। अभी हम लोग देखा कि वाटर एंड वेस्ट वाटर सिस्टम कहाँ पे है, पूरी की पूरी अंडरग्राउंड हमको मिलने की राज, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज बाय ट्रीटिंग 100% ऑफ द वेस्ट वाटर जनरेट ऑफ द टेरिटरी स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन पोर्टेबल, इसके जो भी इंडस्ट्रीज को यूज होने वाली 100%, इसके बारिश का पानी है वो भी उसको क्या करने वाले, स्टोर करके वो इंडस्ट्रीज के लिए यूज होने वाली है, ओके। स्मार्ट मीटरिंग एंड SC have been implement to minimize loss, इसके इसके लिए अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर एक्ट के अंडर अंतर्गत वो वर्क कर रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट एंड रेन वाटर क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला है, मींस के सारी की सारी मींस के वाटर की रिगार्डिंग अगर बात करें कि सब लोग को बोलते हैं कि खार पाट है, तो वो पानी का भी
स्टोर करके उसके अंदर प्रोसेस करके वही पानी पीने के लिए भी यूज होने वाला है, राइट। पावर मैनेजमेंट की बात करें तो 24/7, अगर मैं बात करूं वेदांता फोर्स में जो चीप लेवल का वर्क कर रही है, अगर सिंगल विद इन अ सेकंड, मैं माइक्रो सेकंड की बात कर रहा हूँ, माइक्रो सेकंड भी अगर पावर कट होता है उधर तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है किसको, वेदांता फोर्स को जो चीप लेवल पे वर्क कर रही है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसके जो इंडस्ट्रीज के लिए उनको 24/7 हाई लेवल का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी ऑलरेडी हमने देखा कि डीएफसी कॉरिडोर ऑलरेडी डेवलप हो रही है, उसके लिए इंटरनेट से कनेक्टिविटी मिलने के लिए जा रही है, ओके। Dholera has been carefully planned that it will connect it to the rest of the state. DMIC corridor already डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी हमने देखा। सी, जैसे हमने लास्ट में बात किया था 18 मार्च को जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने जो विजिट किया था, अभी मैं बात करूं एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर लेके जाऊंगा जहाँ पे एक मीटिंग हुई थी 18 मार्च को, ओके। सी, ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल हमने देखा था, जस्ट एक इमेज हमने देखा हुआ था, एक इमेज देखा था के अंदर का कॉन्फ्रेंस हॉल कैसा रहेगा, तो सी वी कैन सी सेम उसके अंदर जो मीटिंग गई थी सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स थे उनके मीटिंग गई थी, उनको समझाया गया था कि धोलेरा किस लेवल पे वर्क कर रहा है, ओके। सी स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत उधर लाया गया था धोलेरा के अंदर कि स्मार्ट सिटी किसको कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कैसे डेवलप हो रही है, ये स्टूडेंट को लाके बताया गया था, ओके। ये दे आर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एक कॉलेज है, उन्होंने 18 मार्च को विजिट किया हुआ था, ओके। एंड 23 मार्च की अगर बात करूं, सी तो 24 मार्च को क्या हुआ था, पर्टिकुलर जो भी सेफ्टी के रिगार्डिंग है उसकी एक मीटिंग गई थी, सी इधर बोर्ड रूम है, बोर्ड रूम के अंदर भी मीटिंग गई थी, ये एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर की है, नॉट अ सिंगल पर्सन, आप और मैं की कोई सिंगल पर्सन एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर विजिट नहीं कर सकते हैं, बट ये लोग अंदर जाके पूरी जो उनकी मीटिंग्स वगैरह थी बोर्ड मीटिंग की उन्होंने कंडक्ट की थी, ओके। ऑलरेडी ये सब हमने देखा है, ओके। सी, एक्सप्रेसवे की अगर बात करें सो 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 2021 में शुरू हुआ था और फरवरी 2023 तक इसका 30वीं सदी कार्य पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद को ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा से, मैं धोलेरा एक्सप्रेसवे की बात करूं, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, और 120 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, इसके 90 मीटर हिस्से पर वाहन दौड़ेंगे और 30 मीटर हिस्से पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत भविष्य में हाई स्पीड रैपिड रेल दौड़ने वाली, जो कि हमने ऑलरेडी मैप में देखा है हमने, राइट, ओके। ऑलरेडी हमने देखा कि ये सिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर CIOC का है, जहाँ के पूरी एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर का है, जो कोई सब उधर से पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी कंडक्ट होने वाला है, राइट, ओके। ये ऑलरेडी हमने देखा द प्लग एंड प्ले एरिया है, वेयर इन द ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफर्ड राइट टू द प्लॉट लेवल पे पूरा वर्क उनका चल रहा है, एंड वी कैन सी जो हमने देखा अंडरग्राउंड पे कौन कौन से वर्क होने वाले हैं। सी, ये जो आप टनल्स देख रहे हैं इसके एक इसके अंदर अपनी बोलेरो गाड़ी जो है वो भी पूरी पास हो सकती है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड में बात कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड लेन्स के अंदर ये सारा वर्क चल रहा है, ओके। सी, द वेस्ट वाटर सिस्टम भी, ये वेस्ट वाटर सिस्टम है, बोले पानी कहाँ से आएगा क्या है, तो ये सारा वेस्ट वाटर सिस्टम पे वर्क पूरा चल रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट पूरा STP उसके प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, ओके। CTP भी वर्क चालू है, सबने जाके विजिट भी ऑलरेडी किया हुआ है। मीन्स के पानी का जो प्रॉब्लम वो अपने पास होने वाला रहने वाला नहीं है, मीन्स के बाढ़ भी अगर आता है तो मीन्स के अगर बोलते हैं थोड़ी बाढ़ होती है मुंबई में और किस तरीके से हालत होती है, मीन्स के अगर मान लो कि 4 गुना या 5 गुना मुंबई की बाढ़ आती है, इतना बाढ़ भी अगर आता है तो वो पानी भी स्टोर करने की कैपेसिटी CTP STP के पास है, मीन्स के वही पानी को वो रिकैलकुलेट करके फिर से वो इंडस्ट्री में या वाटर हम लोग के ड्रिंकिंग वाटर में वो यूज कर सकते हैं, इस तरह पूरा वो वर्क कर सकती है। ऑलरेडी वी नो अबाउट एबीसीडी बिल्डिंग, हमने ऑलरेडी देखा। सी, एंड दिस इज द मेन थिंग, बोलते हैं ना मीन्स के हाई लेवल का आफ्टर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अहमदाबाद धोलेरा कॉरिडोर बिकम अ नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट, ये बोलते हैं हार्ट ऑफ द धोलेरा, इस तरह पूरा उसका वर्क उधर कवर हो रहा है। और ऐसा 109 किलोमीटर लॉन्ग अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे फॉलोइंग आर ओपनिंग अ फेज ऑफ वन ऑफ द ईगरली, मींस के सब लोग उसकी वेट कर रहे हैं, ओके। एंड 100% इस पे सक्सेसफुली वर्क सबका चल भी रहा है, सारी इंडस्ट्री इसके ऊपर वर्क कर रही है, ट्रांसपोर्ट से रोड से मेट्रो इसके अंदर पास होने वाली है, ओके, ओके। सो यस, दिस इज द
today's part. Okay, so now I will directly invite one person को invite करूंगा जिसके पास हम लोग कुछ सुनेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ही अनबिलीवर वर्क चल रहा है। ये तो हमने धोलेरा की लेटेस्ट अपडेट देखी जो कि मैंने थोड़ा फास्ट ले लिया। उसका रीजन था क्योंकि क्या बोलते हैं ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है ना, बहुत सारे अपडेट्स है, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आ रही है। अगर हम डीपली भी बात करें तो वी हैव टू रिक्वायर एक्चुअली 3 to 4 आवर्स अगर डीपली हम लोग डिस्कस करने जाए तो। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर मिस्टर राजेश्वर जी है फ्रॉम दिल्ली, सो राजेश्वर जी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आई विल ट्राई टू। ओके, आई थिंक राजेश्वर जी नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो यस, सभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। यस, सबसे पहले जो हैंड रेज किया है 1+6। जी सर, गुड इवनिंग सर। बोलिए। जी सर, बताइए सर, कैसे हो सर आप? बस एकदम फाइन। ये सर बताइए, आपके कुछ आपने हैंड रेज किया हुआ है सर, कुछ क्वेरीज आपकी? हाँ हाँ, बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? नहीं, आपकी कुछ क्वेरी है सर, आपने हैंड रेज किया हेलो। हुआ है? नहीं नहीं, बस वैसे ही हो गया, ऐसा ओके। कुछ नहीं था। जी जी जी। शक्ति भाई ने उसने मुझे लिंक भेजा था कि भाई ये जो मीटिंग है रात को तुम अटेंड करना, और उसमें जो कुछ भी हो तो हम बता सकते हैं। तो सर जी कैसा लगा आपको सर? बराबर है, जो कॉन्सेप्ट है जिस टाइप से वो बहुत सही है, और मैं इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट आगे लेने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं बराबर है। ओके, तो सर आपने हाँ विजिट जी। की है सर धोलेरा की? हाँ, धोलेरा की विजिट मैंने अपने वो जो है ना, क्या नाम है, कल्पेश कल्पेश सर, ओ हो, उसके कल्पेश साथ, भाई गढ़वी। हाँ उसके साथ, वो मेरे फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, તમે ભાવનગર થી છો ને उसके સાહેબ? साथ ही हमने, हाँ क्या, તમે ભાવનગર થી છો ને? आप भावनगर से हो ना? हाँ भावनगर से प्रॉपर। ओके, तो सर आप मीटिंग में भी थे आई थिंक? हाँ हाँ, मीटिंग में आता हूँ। मीटिंग में था ना તમે? सर हाँ नाउ दिस इज द टाइम सर, टेक योर हाँ डिसीजन सर, टेक योर हाँ, डिसीजन। ओके ओके श्योर। ओके, सो मैं वैसे तो इसी लाइन में हूँ, और मेरा जो भी है वो इंटीरियर का, होम इंटीरियर का है मेरा वर्क। ओके, हाँ, इसीलिए हम जो भाई है ना, क्या नाम था, कल्पेश भाई। कल्पेश भाई, सॉरी, उसके साथ भी हमने काम किया है, वेरी गुड। उसका घर का भी काम किया है, सब कुछ हम साथ में बहुत रहे। धोलेरा भी हम साथ में है, तो उसने सब कुछ मुझे जो भी साइट है उसका मुझे नॉलेज दिया था। और बाद में मुझे सब ये मालूम तो था ही, लेकिन शक्ति भाई है ना, वो भी मेरा दोस्त है। ओके, हाँ, इसी ने मुझे बोला कि ये जो मीटिंग है तुम्हें अटेंड करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आ गया। सर एक ही चीज है, जैसे हमने बताया ना, मीटिंग हम लोग जानते सब कुछ है, बट क्या होता है कि जो ट्रेनिंग सिस्टम होती है ना, कुछ नए अपडेट्स वगैरह होती है, तो क्या होता है ओके। हमको मीटिंग से मिलता है। बोल सकते हैं कि कोई भी अगर सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो मीटिंग ट्रेनिंग पे, अगर मेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या कर रही है कि ज्यादातर हाँ मीटिंग हाँ पे फोकस क्यों कर रही है, अभी हमारी वीक में 3 से 4 बार मीटिंग होती है। रीजन क्या होता है कि मीटिंग इज अ हार्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर है उसकी मीटिंग उसका क्या होता है, हार्ट होता है। अगर बिजनेस को आगे हाँ, बढ़ाना यस है, यस। यस, सो मीटिंग एक ऑक्सीजन का काम करती है किसी भी बिजनेस के लिए। ओके ओके, सो ट्राई करने का हमारी कोई भी बराबर है। मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ राइट है, राइट। यस यस, सो यस, नाउ आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर दिव्य भास्कर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो सर आप? अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बस सर, आपका आशीर्वाद है सर, बताइए। मेरा क्या सर, आशीर्वाद ऊपर वाले का है, भगवान का है सर। यस सर, बताइए बताइए मेरा सर। तो साथ है सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है।
जी जी जी। एक तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए हमने प्रॉपर्टी ली, हाँ जी, ओके, हाँ जी, और मैं उसे 2 साल बाद सेल करना चाहता हूँ, जी जी। ठीक है, तो वो मैं हाँ सेल कैसे करूंगा? सर, आपको 2 साल के लिए ये करना है। हेलो जी सर, आपको 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जस्ट अ मिनट। मीन्स के सर आपको 2 साल के लिए ही करना है इन्वेस्टमेंट। नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी पड़ी, मुझे सेल करनी पड़ी, तो मैं कैसे सेल करूंगा? सर अगर मैं बात करूं, अगर आपको 2 साल के बाद भी आपको लैंड आपकी सोल आउट करनी है, आपको बेचनी है, तो क्या करना है? अगर आपके पास कोई कनेक्टिविटी है कि आपको कोई पर्सन अगर रेडी हो रहा है आपके पास, तो यू कैन डायरेक्टली सेल कर सकते हैं आप, अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई आता है। अदरवाइज क्या करेगी कंपनी? आपको हेल्प करेगी, कंपनी विल हेल्प यू, कंपनी भी आपको हेल्प करेगी। अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई पर्सन आया कि भाई ओके हमको ये लैंड चाहिए, और जैसे आपका रेट है कंपनी की रेट के साथ में नहीं आता है वो, ये कंपनी का रेट तो हाई होने ही वाला है, क्योंकि गुड न्यूज हमको मिलने ही वाला है, कंपनी फिर से उतना रेट हाई करने के लिए जा रही है। ओके, एंड दूसरी चीज ये भी है कि आपको क्या होगा, 2 साल के बाद शायद आप बेचने भी जाओगे, तो कंपनी, जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, आफ्टर 2 इयर्स अगर कंपनी भी लेती है, तो कुछ टर्म्स के साथ में आपको कंपनी ही परचेस कर लेगी आपके पास से। ओके ओके यस, सो डोंट वरी। तो और आप मेरा जी और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप लोग मतलब हमने देखा, जैसे अपना प्रगति मैदान में जो मेला लगा था, उसके नीचे अंडरग्राउंड टनल वगैरह है, जी तो जी। जो ये प्लॉटिंग हो रही है, इसके नीचे भी अंडरग्राउंड जाएगा क्या पूरा ऐसे ही? सर नहीं समझा आप। जैसे अंडरग्राउंड सीवरेज है, जी पानी जी, का है, लाइट राइट। का है, तो वो सब भी जो आप लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं उसके अंडरग्राउंड जाएगा, या वो ऐसे बाहर बाहर रहेगा? नहीं सर, जो ये मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, जो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो वगैरह हो रहा है एसआईआर में हो रहा है, स्पेशल धोलेरा एसआईआर में हो, बेनिफिट सारे मिलने वाले हैं हमारा अच्छा, जो वो है इसको सर। मिलने वाले हैं जो हमारे? यस यस यस, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपना जो प्रोजेक्ट है, सो वो एसआईआर से जस्ट 4 to 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है, और इससे बेनिफिट्स ओके एसआईआर में मिलने वाले TP1 TP2 की अगर बात करें तो। ओके, मतलब ये 950 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है सब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी धोलेरा सर। के अंदर है? जी 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 सर। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन सर? ओके ओके, थैंक यू सर। जी सर, आप कहाँ से? सर आप दिल्ली से है ना? नहीं, मैं सर वैसे तो बिलोंग करता हूँ यूपी, दिल्ली, दिल्ली से ही हूँ मैं। ओके वैसे मैं भी ओके, गुजरात गांधीधाम में रह रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है। ओके, सो यस, वन से लिनोवो। यस सर। सर मेरी वॉइस आ रही है? लिनोवो लिखा हुआ आपका हैंड रेज है। सर Hello. आप, यस यस, Yes, sir. Is it audible now? यस सर, ऑडिबल। Yes, sir. I just wanted to know about the scheme that you are giving 1.5% cashback per month if we promote through a WhatsApp channel, something with that. या Yeah, so I am very much interested in that, but I have some doubts regarding my yes promotion only, the 1.5% cashback. Will we get any secure, like हमें कोई बैंक गारंटी मिलेगी कि हमें 1.5% पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा? यस, 100%। सर आपने शायद देखा होगा, कैन आई नो योर नेम प्लीज? My name is Kanishk, sir. कनिष्क, ओके। अगर आपने कनिष्क से देखा होगा, सो कंपनी स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे रही है 1.5% आपको देगी, 60 मंथ तक देगी। हाँ जी, 5 years, हाँ जी। या तो आपको 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर रहेगा, उसके अंदर 1.5% कंपनी क्यों दे रही है और कब तक देगी, और कंपनी के पास अथॉरिटीज भी है कि वो आपको स्टॉप भी कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या, इट्स अ बीपीआई, बिजनेस प्रमोशन इंसेंटिव। मीन्स के क्या करना, यस आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स के कंपनी की वेबसाइट है www.mirik.com। आपने अगर लैंड परचेस की है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके ऊपर एवरी फ्राइडे को इमेज आती है, इमेज आपको डाउनलोड करनी है, और वो इमेज को, मीन्स के क्या होता है, अगर हम लोग किसी सेलिब्रिटी को रखते हैं कि भाई आपको मिरिक इन्फाट्रेक लैंड का प्रमोशन करना है, तो नो डाउट उनका जो रेट रहेगा इन करोड़ दे आर डिमांडिंग, वो लोग कितनी डिमांड करेंगे। सो Yes, yes, I understand, sir.
या तो कंपनी क्या करेगी भाई, हमारा प्रमोशन आप लोग करो ना, क्योंकि बिजनेस No. भी जी No, sir. I understand the concept completely, and in Okay. fact, I like the concept. It is very great idea. I'm Okay. just asking for my guarantee. Stamp paper तो मैं समझ गया सर, वो दे रही है। या कुछ ऐसे बैंक गारंटी होती है कि मिलेगा ही मिलेगा, मतलब हर महीने that you are giving to your existing customers. या यस, बहुत I सारे just जो कि ओके, आई विल solve your doubt. So we have the one person. Just a minute. Yes, I request to Mr. Mohan sir. मोहन सर, मेरी वॉइस आ रही है सर? जी सर। मोहन सर, आप कितने साल से मिरिक के साथ में वर्क कर रहे हो सर आप? मैं 4.5 साल से। सर कभी जैसे सर पेंडेमिक गया हुआ था, तो सर ऐसा कुछ हुआ है कि बीपीआई या 4 साल से कभी मिस हुआ है, ऐसा कुछ? नहीं, कोरोना टाइम में भी टाइम टू टाइम मिला था, जो कंपनी ने जो कमिटमेंट करा था ना, और उसके बैंक स्टेटमेंट भी देखना चाह रहे हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। हो सकता है कंपनी अपने साइट पे हो सकता है आपको दिखा सके, बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं जिनके कंटिन्यू आया था। Okay, so this is the from Udaipur से थे। Now I request to Mr. Kalpesh sir, Mr. Kalpesh Gadvi from Bhavnagar. Yes, Mr. Kalpesh sir. हेलो सर। सर आप कितने साल से मिरिक के साथ में हो सर? 2016 से। 2016 से। सर कभी ऐसा हुआ है कि मीन्स के आपको 7 इयर्स हो गए, कभी आपको जैसे बीपीआई की बात कर रहे हैं कंपनी 1.5%, तो कभी कुछ मिस हुआ है सर 7 साल से? सर आज आपकी मीटिंग चल रही थी ना, तो गए महीने में जितने थे प्लॉट डाले, तो मैं वही चेक कर रहा था कि जो एक बार आ जाता है फिर तो कंटिन्यू आता है, पर क्या कभी किसी का आईएफएससी का तो हम लोग को मैं चेक कर लेता हूँ, सबका आ जाता है टाइम टू टाइम। आज ही अभी अपनी मीटिंग चालू थी ना, तब सब जो कस्टमर है उसको पूछो तो मैसेज पड़े सबको बीपीआई के। वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, sir. I understand. It is great. Yes, Okay. yes. Okay. Yes. Sir, are you from Delhi? Yes. I'm from Delhi, sir. Okay. Sir, So- I was also just one more question. Sorry to disturb you. Oh, no problem. सर ये मिरिक इंफ्राटेक ये जो ये वाला था, इसमें तो बहुत कम प्लॉट्स आप पड़े हैं ना? सर अभी क्या बताऊं, इसके पहले जो प्रोजेक्ट्स जो हमारे पहले के प्रोजेक्ट्स होते थे वो 4 to 5 months लेते थे सोल्ड आउट होने में। नाउ अभी क्या हुआ है, इसके 2 months के अंदर, 2.5 months के अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं। अभी जस्ट फ्यू प्लॉट्स ही है हमारे पास, नया प्रोजेक्ट वो भी स्टार्ट होने वाला है। बट आपके पास दिस इज द चांस, अभी भी टाइम है, कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है, सो आप टेक योर वाइज डिसीजन। हाँ जी, तो सर मैं बस एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अब ये वाले थोड़े खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद जो कंपनी प्लॉट्स लाएगी वो और दुलेरा के पास लाएगी या फिर मतलब इन दुलेरा लाएगी और भी तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? नहीं सर, वो जो रहेगा नियरेस्ट दुलेरा ही रहेगा। नहीं नियरेस्ट तो अच्छा, मतलब जो दुलेरा के नियरेस्ट है इससे भी नियर होगा क्या, मैं पूछ रहा हूँ जो जी, अगला जी। आएगा या यही सबसे नियर है? नहीं और भी नजदीक में आएंगे सर, जो आपको प्रोजेक्ट के जो भी है, अगर आप हमारी वेबसाइट mirik.com आप विजिट कीजिएगा, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कौन से प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं और कौन से ऑन द वे है, वो भी आपको पता चल जाएगा सर। ओके सर, ये अहमदाबाद दुलेरा एक्सप्रेसवे के बीच में है ये वाला? अहमदाबाद दुलेरा हाँ जी, एक्सप्रेसवे। हाँ जी। अच्छा सर, बस एक चीज लास्ट, आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा अगर आपसे थोड़ा? यस सर, मैं सर आपको शायद मैसेज कर ही रहा था। हाँ जी। Okay, so you directly you can take this number. Otherwise, sir, do one thing. मैं आपको एक नंबर और भी देता हूँ जो कि आपके लीडर है, उससे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने मेरा नंबर आपको डायरेक्टली चैट में डाल दिया है। ओके, आई हैव सीन इट सर। सर इशू छोटा सा बस ये है कि एक्चुअली विजिट तो करना चाह रहे हैं बट मई तक डेट्स नहीं है, अगर मई में विजिट कर पाएंगे, सो कोई ऐसा ना हो कि जब आए कुछ बचे ना। सर कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि भावनगर की टीम है, उदयपुर की टीम है, जस्ट यू डायरेक्टली कांटेक्ट विद योर लीडर से डिस्कस करो सर, एज वेल एज सर एक काम कर लो, आप सबसे पहले लीडर से डिस्कस करके अपना प्लॉट आप बुक करा लो, देन आफ्टर यू विजिट अपना स्लॉट बुक करा लो कि मुझे ये प्लॉट बुक करना है, आप कुछ अमाउंट सबमिट करा के डायरेक्टली बुक कर बाद में विजिट करो। अगर कुछ ऐसा डाउट है आपको तो फिर डायरेक्टली आपको रिफंड तो मिलने वाला है, इश्यू नहीं है। ओके सर, ओके है ना।
So take your wise decision, sir. Okay, thank you so much, sir. Okay, thank you so much. Nice to talk with you. Okay, so any other? Yes, बहुत ही अच्छा रहा आज की मीटिंग, बहुत ही अच्छी रही. यस, अगर दूसरा कोई सो इधर मीटिंग को कंक्लूड करें. कल्पे सर, यस सर, तो इधर मीटिंग को क्लोज करें. यस सर. ओके ओके, बिकॉज अभी भावनगर बहुत बिजी हो चुका है, उनके पास अभी टाइम नहीं रहने वाला है. यस, बिकॉज इज रॉकिंग. यस, सतीश सर. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? I'm fine. What about you, sir? आई एम ऑल्सो फाइन सर. और सर कैसा है सब कुछ, कैसा चल रहा है अपना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास. ओके, सो हियर वी कंक्लूड आवर मीटिंग. बहुत अच्छा, नए नए पर्सन से मिलते हैं, बट मैं एक ही चीज कहूंगा, मैक्सिमम नंबर्स के साथ हमको वर्क करना है. जितनी भी अवेयरनेस हो सकती है सबको अवेयरनेस देनी है. जस्ट अ मिनट, सम पीपल्स वांट्स माय नंबर. लेकिन क्या करना है आपको, जो भी नंबर्स में दे रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके लीडर्स हैं, लीडर्स के साथ में डिस्कस कीजिए. ओके, सो ज्यादा बेटर रहेगा. दे विल गाइड यू प्रॉपरली, वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे. ओके, सो एनीथिंग एल्स? तो मीटिंग को हम लोग कंक्लूड करते हैं. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर. मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में. बाय बाय.